हेलो दोस्तों, वेलकम टू लोहिया नॉलेज पॉइंट। और आज अपने राजस्थान जियोग्राफी का एक नया टॉपिक चर्चा करेंगे। राजस्थान में परिवहन, राजस्थान के अंदर परिवहन। राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य चरैवेति चरैवेति। आदर्श वाक्य कौन सा है? चरैवेति चरैवेति। और प्राचीन काल में सड़क बनाने का जो कार्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। प्राचीन काल में सड़क बनाने का कार्य चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और आधुनिक सड़क निर्माता मैकाडम को माना जाता है। आधुनिक सड़क निर्माता मैकाडम को माना जाता है। और भारत में सड़क निर्माता शेरशाह सूरी को माना जाता है। जो आधुनिक सड़क निर्माता है वो तो मैकाडम को, और जो भारत के अंदर सड़क निर्माता शेरशाह सूरी को माना जाता है। शेरशाह सूरी ने भारत में जीटी रोड, जिसको ग्रांड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, का निर्माण करवाया था। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने भारत में करवाया था। राजस्थान में सर्वप्रथम 1952 में टोंक में राजकीय बस सेवा प्रारंभ की गई। राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम सन 1952 में टोंक में राजकीय बस सेवा प्रारंभ की गई थी। सीमा सड़क संगठन, जिसको BRO, उत्तर व उत्तर पूर्वी सीमावर्ती इलाकों में सामरिक महत्व की सड़कों के विकास के लिए मई 1960 में कार्यरत निर्माण एजेंसी कौन सी है? सीमा सड़क संगठन, इसको BRO कहते हैं। राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को की गई थी। राजस्थान पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थान राजस्थान राज्य सड़क विकास, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं विनिर्माण निगम लिमिटेड, राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, जिसको RSRDCC कहा जाता है। जो इसकी स्थापना हुई थी, वो स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 8 फरवरी 1979 के अंदर, 1979 के अंदर। और राजस्थान ने प्रथम सड़क नीति की घोषणा की थी दिसंबर 1994 में। राजस्थान ने प्रथम सड़क नीति की घोषणा दिसंबर 1994 में की थी। ये जो सड़क नीतियाँ ये एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। सड़क नीति की घोषणा करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है। सड़क नीति की घोषणा करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान ने नवीन सड़क नीति की घोषणा 28 अप्रैल 2002 को की थी। नवीन सड़क नीति की घोषणा 28 अप्रैल 2002। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 में शुरू की गई। मुख्यमंत्री सड़क योजना 7 अक्टूबर 2005 को शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री सड़क योजना 7 अक्टूबर 2005। मेगा हाईवे परियोजना, एक आता है मेगा हाईवे परियोजना, इसको रिडकोर भी कहते हैं। रिडकोर यानी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड, रिडकोर। इसकी जो स्थापना हुई थी वो अक्टूबर 2004 में हुई थी। स्थापना अक्टूबर 2004 में, रिडकोर की स्थापना अक्टूबर 2004। राज्य के अंदर राजस्थान ग्रामीण परिवहन बस सेवा का जो शुभारंभ है 14 दिसंबर 2012 से किया गया। राजस्थान ग्रामीण परिवहन बस सेवा है। ये बस सेवा का शुभारंभ 14 दिसंबर 2012 से किया गया। राजस्थान लोक परिवहन सेवा का शुभारंभ 13 नवंबर 2015 से किया गया। राजस्थान लोक परिवहन सेवा का शुभारंभ 13 नवंबर 2015 से किया गया। राज्य में महिलाओं को सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पथ परिवहन निगम की निर्भया बस 25 मई 2016 को प्रारंभ की गई। निर्भया बस कब प्रारंभ की गई? 25 मई 2016। यह भारत की पहली पैनिक बटन युक्त सेवा है। इसे महिला गौरव एक्सप्रेस बस सेवा भी कहते हैं। महिला गौरव एक्सप्रेस बस सेवा भी कहते हैं। 20 निर्भया बसों को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। और राज्य के अंदर सड़कों के विकास हेतु विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है। सड़कों की मरम्मत करने के लिए सड़क अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट जो बनाया गया था वो जनवरी 2002 में नाबार्ड की वित्तीय सहायता से संचालित किया जा रहा है। नाबार्ड की वित्तीय सहायता से जनवरी 2002 से। राजस्थान में राज्य राजमार्गों या मुख्य जिला सड़कों की चौड़ाईकरण या सुदृढ़ीकरण के लिए हरित सड़क योजना का जो क्रियान्वयन है नरेगा के तहत किया जा रहा है। सारथी विभाग में चालक लाइसेंस कार्य का सारथी सॉफ्टवेयर पर नेटवर्क आधारित कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है।
चेतक परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1962 के अंदर हुई थी। चेतक परियोजना की शुरुआत 1962 के अंदर हुई थी। और इस परियोजना का जो मुख्यालय कहाँ पे, बीचवाल बीकानेर के अंदर स्थित है। बीचवाल बीकानेर के अंदर स्थित है। और चेतक परियोजना एक आधी एग्जाम के अंदर, चेतक परियोजना सीमा सड़क संगठन के सहयोग से चलाई जा रही है। चेतक परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित ग्रामीण अंचल में सड़कों का निर्माण कर जिला मुख्यालय सड़कों से जोड़ना, यानी गांवों को जिला मुख्यालयों से जोड़ना सड़कों का निर्माण करके। चेतक परियोजना में शामिल जिले श्री गंगानगर, पहले तो अकेला श्री गंगानगर आता था, पर अभी गंगानगर से अनूपगढ़ जिला अलग हो गया, तो अनूपगढ़ जिला भी इसके अंदर आएगा। अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर चेतक परियोजना के अंदर जिले हैं। श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ग्रामीण गौरव पथ योजना का जो प्रारंभ हुआ था वो 2014 के अंदर हुआ था, उदयपुर से। 2014 में उदयपुर से किया गया था गौरव पथ योजना का प्रारंभ। इस परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य राज्य में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 0.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के मध्य सीसी रोड का निर्माण करना है। 0.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के मध्य सीसी रोड का निर्माण करना है। और 31 मार्च 2022 तक राज्य में निर्मित सड़कों की कुल लंबाई 2,78,813.23 किलोमीटर 2,78,813.23 किलोमीटर हो गई है 31 मार्च 2022 तक। और 31 मार्च 2021 तक ये थी 2,28,660.57 किलोमीटर सड़कों की लंबाई थी। और 31 मार्च 2022 तक राज्य में 8,713.17 किलोमीटर मेटल सड़कों की लंबाई है, 8,713.17 किलोमीटर। और 31 मार्च 2022 तक राज्य में 33,900.20 किलोमीटर जो ग्रेवियल सड़कों की लंबाई है। और 31 मार्च 2022 तक राज्य के अंदर 7,539.29 किलोमीटर मौसमी सड़कों की लंबाई है। और अरावली के पश्चिमी भाग में सड़कों की लंबाई अधिक है, जबकि पूर्वी भाग में सड़कों की लंबाई कम है। राजस्थान में सर्वाधिक लंबी सड़कों वाला जिला बाड़मेर। और राजस्थान के अंदर सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांवों वाला जिला श्री गंगानगर। और राजस्थान में सड़कों से जुड़े न्यूनतम गांवों वाला जिला सिरोही। और राज्य के अंदर सड़कों से जुड़े सर्वाधिक पंचायत मुख्यालय वाला जिला बाड़मेर व उदयपुर 2 जिले हैं। और राज्य में सड़कों से जुड़े न्यूनतम पंचायत मुख्यालय वाला जिला सिरोही व जैसलमेर 2 है। और राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल 43,264 गांवों में से दिसंबर 2022 तक 38,239 गांव यानी 89.39% सड़कों से जुड़ चुके हैं गांव, लगभग 90% मान लो 90%। और भारत में सर्वाधिक लंबी सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र भारत में। लेकिन भारत में कम लंबी सड़कों वाला राज्य सिक्किम व मिजोरम कम लंबी सड़कों वाले राज्य हैं भारत के अंदर। और राजस्थान में सड़क घनत्व 81.47 किलोमीटर यानी प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के अंदर इसको दर्ज किया जाए। ये 31 मार्च 2022 तक है, 81.47 किलोमीटर सड़क घनत्व है। और राज्य के अंदर मार्च 2022 तक प्रति 100 वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का घनत्व 3.10 किलोमीटर। और सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला डूंगरपुर। और सबसे कम सड़क घनत्व वाला जिला जैसलमेर। और राजस्थान में
राज्य राजमार्गों की संख्या 183। और राजस्थान में राज्य राजमार्गों की जो लंबाई है वो 17,237.59 किलोमीटर। राज्य के अंदर राज्य में सबसे बड़ा उच्च मार्ग जो है SH94, इसकी जो है वो लंबाई कितनी है इसकी 417.47 किलोमीटर। और उसके बाद में नंबर आता है SH1 जिसकी है 403 किलोमीटर। SH1 की 403 किलोमीटर, SH94 की 417 किलोमीटर। और राज्य के अंदर जो सबसे छोटा उच्च मार्ग है, सबसे छोटा उच्च मार्ग वो है SH यानी स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे कौन सा है 34B, जिसकी लंबाई कितनी है 3 किलोमीटर। और एक होता है SH111A, इसकी लंबाई 8 किलोमीटर। और एक आता है 52A, इसकी लंबाई 10 किलोमीटर। और भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना ये चर्चा के अंदर रहती है एग्जाम के अंदर। भारत सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों, पर्यटन महत्व के स्थानों एवं धार्मिक स्थानों के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने के लिए भारतमाला परियोजना की शुरुआत की गई है। भारत सरकार द्वारा इस परियोजना के तहत राजस्थान राज्य में कुल 10 सड़कों को चिन्हित किया। और भारत के अंदर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से DPR का कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। और इन सड़कों की जो कुल अनुमानित लंबाई है, कुल अनुमानित लंबाई कितनी है 1825.65 किलोमीटर। और 31 मार्च 2021 तक 31 मार्च 2021 तक राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 10,618.09 किलोमीटर। और 31 मार्च 2021 तक राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है 52, यानी 52 राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है राजस्थान में। और राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाले जिले बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाले जिले कौन से बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। और राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई वाले जिले करौली, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। करौली, प्रतापगढ़, डूंगरपुर न्यूनतम लंबाई वाले जिले हैं। और इसके नेक्स्ट बात करते हैं हमने सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH52 793.55 किलोमीटर। 793 किलोमीटर NH52, ये जो हरियाणा की सीमा राजगढ़ से अकलेरा मध्य प्रदेश तक। और दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यह है नेशनल हाईवे 11 NH11 763.61 किलोमीटर। यह है म्याजलार यानी जैसलमेर से रेवाड़ी हरियाणा तक। और नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यह NH62 726.58 किलोमीटर। पंजाब की सीमा श्री गंगानगर से पिंडवाड़ा सिरोही तक। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH919 5 किलोमीटर दारूहेड़ा से रेवाड़ी तक। और एक और आता है NH148B 5 किलोमीटर बहरोड से नारनौल भिवाड़ी तक। और दूसरा छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH148B 5 किलोमीटर है जयपुर के अंदर। और तीसरा छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH168 11.80 किलोमीटर जालोर के अंदर है ये। और राजस्थान का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग NH58 या 48। और NH8 इसी का ही नाम है, 48 इसी को 58 कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला के समांतर चलता है, अरावली पर्वतमाला के समानांतर चलता है। कौन सा NH8 या 48 या 58, एक ही नाम है इनके। NH8 48 58 राजस्थान की राजधानी जयपुर को भारत की राजधानी दिल्ली से जोड़ता है, भारत की राजधानी दिल्ली से जोड़ता है। चिरवा घाटी सुरंग उदयपुर में NH58 पर स्थित है। चिरवा घाटी कहाँ पे स्थित है उदयपुर में NH58 पर स्थित है। NH8 48 58 इसको जयपुर गुरुग्राम एक्सप्रेस वे के नाम से भी जाना जाता है। 8 48 58 को जयपुर गुरुग्राम एक्सप्रेस वे।
और राजस्थान में सर्वाधिक 8 जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH 52। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 52। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 चूरू सीकर जयपुर टोंक भीलवाड़ा बूंदी कोटा व झालावाड़। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 चूरू सीकर जयपुर टोंक भीलवाड़ा बूंदी कोटा व झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक 9 राष्ट्रीय राजमार्ग वाला जिला कौन सा है? जयपुर। जयपुर जिले से 9 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। कौन सा? NH 48, NH 148, NH 148C, NH 52, NH 21, NH 23, NH 148B, 248, 248A। 9 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं जयपुर से। और राजस्थान में 8 राष्ट्रीय राजमार्ग वाला जिला बाड़मेर। NH 25, NH 25 EXT और 68, NH 68, NH 70, 325 और 754K और 925 और 925A। 8 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं बाड़मेर जिले से। और राजस्थान में 7 राष्ट्रीय राजमार्ग वाला जिला उदयपुर। और एक ही जिले में समाप्त होने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से, जो एक ही जिले के अंदर है, एक ही जिले से शुरू होते हैं और वहीं पे खत्म हो जाते हैं? NH 311 झुंझुनू के अंदर ही, और NH 911A बीकानेर, NH 925 बाड़मेर, NH 148C जयपुर, NH 248 जयपुर, NH 448 अजमेर। अब बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की। ये दिल्ली से स्टार्ट होती है। इधर मुंबई, दिल्ली और कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ये 4 महानगरों को जोड़ती है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ये 4 महानगर है। इनको मिलाने वाला जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जोड़ा गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में 4 महानगर शामिल हैं: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ये इसकी जो राजस्थान के अंदर कुल लंबाई कितनी है? 722 किलोमीटर, 722 किलोमीटर। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से? 8, 76, जिसका नया नाम कौन सा है? 27 या 79 और 79A। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राज्य के 7 जिलों से संबंधित है: अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर। और नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर दक्षिण गलियारे की। उत्तर दक्षिण गलियारे की, ये श्रीनगर से स्टार्ट होता है। श्रीनगर NH 44 है यहाँ पे। श्रीनगर से अमृतसर आता है। श्रीनगर से अमृतसर आएगा, अमृतसर से फिर दिल्ली जाएगा, अमृतसर से दिल्ली जाएगा, और दिल्ली से फिर धौलपुर राजस्थान से होते हुए मुंबई जाएगा। मुंबई से फिर लास्ट में इधर कन्याकुमारी जाएगा। लास्ट कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। उत्तर दक्षिण जो कॉरिडोर है, इसकी राजस्थान के अंदर कुल लंबाई 28 किलोमीटर धौलपुर जिले से गुजरता है। और उसके बाद में उत्तर दक्षिण जो कॉरिडोर है, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से संबंधित राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 3 या 44। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? 3 या इसका एक नाम हो रहा है 44। उत्तर दक्षिण जो कॉरिडोर है, उत्तर दक्षिणी कॉरिडोर राजस्थान के केवल एकमात्र धौलपुर जिले से गुजरता है। एकमात्र धौलपुर जिले से गुजरता है। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर। पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर, ये पश्चिम के अंदर पोरबंदर गुजरात से शुरू होता है। पोरबंदर गुजरात से शुरू होता है। उसके बाद में राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश जाएगा। मध्य प्रदेश के बाद में उत्तर प्रदेश जाएगा। उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार, बिहार के बाद में बंगाल, और पूर्व के अंदर सिलचर असम तक जाएगा। ये सिलचर असम तक। ये पूर्व पश्चिम जो कॉरिडोर है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की राजस्थान में कुल लंबाई, राजस्थान के अंदर कुल लंबाई है 528 किलोमीटर। राजस्थान में कुल लंबाई 528 किलोमीटर। जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से संबंधित राष्ट्रीय राजमार्ग NH 76 या इसका नया नाम 27 मिलता है। और कौन सा है? 14 या इसको नया नाम 62 और 162 पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से संबंधित है। 76, 27 या 14, 62 या 162 पूर्व पश्चिम कॉरिडोर।
पूर्व पश्चिम कॉरिडोर राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है। राजस्थान के 7 जिलों से गुजरता है। सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा व बारह जिला। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का भारत में पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक विस्तार है। नेक्स्ट परिवहन की बात करते हैं, रेल परिवहन। रेल परिवहन, रेलवे संविधान में संघ सूची का विषय है। रेलवे संविधान के अंदर संघ सूची का विषय है। और 16 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अप्रैल रेल दिवस। और भोलू हाथी को रेलवे का शुभंकर बनाया गया। भोलू हाथी को रेलवे का शुभंकर बनाया गया। भारतीय रेल का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1949 में हुआ था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1949 के अंदर हुआ था। और 1924-25 में एडवर्ड समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया था। 1924-25 में एडवर्ड समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग पेश किया गया था। और 2017-18 से पुनः रेलवे बजट को सामान्य बजट में शामिल कर दिया गया। और 2017-18 से पुनः जो रेलवे बजट था उसको सामान्य बजट के अंदर शामिल कर दिया गया है। और रेल मार्गों की जो लंबाई की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश तथा दूसरा स्थान राजस्थान का है। रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से भारत के अंदर प्रथम स्थान किसका है? यूपी का। और सेकंड स्थान राजस्थान का। और सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें अभी तक रेल लाइन नहीं है। सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें अभी तक रेल लाइन नहीं है। और सिक्किम को रेल नेटवर्क से जोड़ने हेतु सिवोक रांगपो परियोजना निर्माणाधीन है। सिवोक रांगपो परियोजना निर्माणाधीन है। और विश्व में प्रथम रेल सेवा की शुरुआत 1826 में इंग्लैंड में की गई थी। और विश्व में प्रथम रेल सेवा की शुरुआत 1826 में इंग्लैंड में की गई थी। और भारत के अंदर रेल मार्गों का निर्माण जो है 1850 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। भारत में रेल मार्गों का निर्माण 1850 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। और भारत में प्रथम ट्रेन सेवा का जो प्रारंभ है वो 16 अप्रैल 1853। भारत में प्रथम ट्रेन सेवा का प्रारंभ 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर मुंबई से ठाणे के बीच में होता। मुंबई से ठाणे के बीच में होता। यह ट्रेन 33.81 किलोमीटर के फासले पर चलाई गई थी। लगभग 33 किलोमीटर या लगभग 34 किलोमीटर, 33-34 किलोमीटर। और भारत की प्रथम रेल बस इजरा 1939 में बनी थी। इजरा 1939 में बनी थी। और वर्तमान में भारत के अंदर 18 रेलवे जोन है। नया 18वां रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे जोन है जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में बनाया गया है। और 17वां रेलवे जोन कोलकाता मेट्रो को बनाया गया था जिसका मुख्यालय कोलकाता। और भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तर रेलवे जोन है। और सबसे छोटा रेलवे जोन मेट्रो रेलवे कोलकाता। 31 मार्च 2021 को राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई 31 मार्च 2021 को राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई 6019 रूट किलोमीटर, जो राज्य में देश के रेल मार्ग का कुल 8.83% है। 8.83% है। 8.83% है। और 31 मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की जो लंबाई थी 5998 किलोमीटर, 5998 किलोमीटर। और 31 मार्च 2021 तक प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रेल मार्गों की औसतन लंबाई 17.58 किलोमीटर हो गई है। औसतन लंबाई कितनी है? 17.58 किलोमीटर। और राजस्थान के अंदर 31 मार्च 2020 तक प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में रेल मार्गों की औसतन लंबाई 17.52 किलोमीटर थी 2020 तक। और प्रतापगढ़ राज्य का एकमात्र ऐसा जिला जो अभी तक रेल सेवा से नहीं जुड़ा हुआ। प्रतापगढ़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो अभी तक रेल सेवा से नहीं जुड़ा हुआ। और जयपुर को सर्वप्रथम रेल सेवा से जोड़ने का श्रेय माधोराज सिंह द्वितीय को है। और बीकानेर में रेल सेवा प्रारंभ करने का श्रेय महाराजा गंगा सिंह को दिया जाता है। और कोटा में रेल सेवा प्रारंभ करने का श्रेय उमेद सिंह को। कोटा में रेल सेवा प्रारंभ करने का श्रेय उमेद सिंह को। और बूंदी के अंदर
बूंदी में रेल सेवा प्रारंभ करने का श्रेय किशनलाल सोनी को। किशनलाल सोनी को। किशनलाल सोनी को रेल वाले बाबा के उपनाम से जाना जाता है। रेल वाले बाबा किशनलाल सोनी। नेक्स्ट बात करते हैं उदयपुर। उदयपुर के दुर्गा शंकर। उदयपुर के दुर्गा शंकर पालीवाल एकमात्र रेल चालक है जो भारत पाक युद्ध 1971 में रेल को पाकिस्तान ले गए थे। पाकिस्तान ले जाने वाले एकमात्र रेल चालक कौन से हैं? उदयपुर के दुर्गा शंकर पालीवाल। और राजस्थान में प्रथम रेल सेवा की शुरुआत जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में 1874 ईस्वी की गई थी। आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच में 1874 के अंदर। आगरा फोर्ट से बांदीकुई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ ये। और राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में प्रथम ट्रेन 1982 में शाही रेलगाड़ी या पैलेस ऑन व्हील्स के नाम से शुरू की गई थी। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ ये भी। और राजस्थान में प्रथम रेल बस सेवा 1994 में मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी नागौर के बीच में चलाई गई थी। ये भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। और राजस्थान के बाड़मेर जिले के मुनाबाव से पाकिस्तान से खोखरा पार से होते हुए मीरपुर खास से होते हुए थार एक्सप्रेस चलती है। थार एक्सप्रेस चलती थी जो 1965 के युद्ध में से बंद कर दिया गया था। 1965 के युद्ध में बंद कर दिया गया था और उसके बाद में 2006 में से पुनः संचालित किया गया। और पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेन का राजस्थान के अंदर प्रथम स्टेशन मुनाबाव बाड़मेर के अंदर है। मुनाबाव बाड़मेर के अंदर है। और राजस्थान की प्रथम सुपरफास्ट गाड़ी पिंक सिटी एक्सप्रेस दिल्ली टू जयपुर। और भारत में तेज गति से चलने वाली गाड़ी कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस। और जयपुर में चुंबकीय रेल सेवा प्रस्तावित है। जयपुर के अंदर चुंबकीय रेल सेवा प्रस्तावित है। उदयपुर में शहरी रेल सेवा प्रस्तावित है। और राजस्थान में एकमात्र रेलवे जोन उत्तर पश्चिम रेलवे जोन है जिसका मुख्यालय जयपुर के अंदर स्थित है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन की स्थापना 14 जून 2002 में की गई थी। 14 जून 2002 में उत्तर पश्चिम रेलवे जोन की स्थापना। और राजस्थान में कुल 5 रेल मंडल है। राजस्थान में कितने रेल मंडल है? 5। बीकानेर, जोधपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर। जो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अंदर 4 मंडल शामिल है। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर। बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, अजमेर। जो कोटा मंडल है ना, कोटा मंडल पश्चिमी मध्य रेलवे जोन में आता है। कोटा मंडल पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के अंदर आता है। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। और एशिया में मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड फुलेरा जंक्शन जयपुर में। एशिया में मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? फुलेरा जंक्शन जयपुर। और पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में स्थित है। पश्चिमी रेलवे प्रशिक्षण क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 9 अक्टूबर 1965 में। 9 अक्टूबर 1965 के अंदर। जो भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की जो निर्माण है वो पहले पचपदरा बाड़मेर के अंदर आता था, लेकिन वर्तमान के अंदर ये बालोतरा जिले के अंदर है। नया जिला बना बालोतरा के अंदर है। पचपदरा बालोतरा। नेक्स्ट बात करते हैं सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर के अंदर स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। नवंबर 2000 में यह बंद हो गया था। नवंबर 2000 में इसे बंद कर दिया गया था। इसे 9 अक्टूबर 2009 को दोबारा शुरू किया गया है सिमको वैगन फैक्ट्री को। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल उदयपुर। राजस्थान सरकार द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको JMRC, इसका जो पंजीकरण किया गया था वो दिनांक 1 जनवरी 2010 को किया गया था। पंजीकरण 1 जनवरी 2010 को किया गया था। जयपुर मेट्रो भारत की छठी रेल प्रणाली है जो जयपुर से पूर्व कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई और गुड़गांव में मेट्रो चलाई गई थी। यानी जयपुर मेट्रो से पहले कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, गुड़गांव में मेट्रो चलाई गई थी इससे पहले। और जयपुर मेट्रो के प्रथम चरण की शुरुआत हुई थी 3 जून 2015। प्रथम चरण की शुरुआत 3 जून 2015 मानसरोवर से चांदपोल के बीच में, जिसको चरण फर्स्ट ए कहा जाता है। और जो इसका सेकंड चरण था
जयपुर मेट्रो का जो सेकंड चरण, इसकी जो शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2020 चांदपोल से बड़ी चौपर, इसको चरण फर्स्ट बी के नाम से जाना जाता है। और जयपुर मेट्रो रेल परियोजना जो फेज फर्स्ट बी के विस्तार हेतु फेज फर्स्ट सी बड़ी चौपर से ट्रांसपोर्ट नगर, इसकी जो कुल लंबाई है 2.85 किलोमीटर, 2.85 किलोमीटर। और जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज जो इसका 2 है, फेज 2 सीतापुर से अम्बाबाड़ी प्रस्तावित है, सीतापुर से अम्बाबाड़ी, जिसकी लंबाई कितनी होगी 23.5 किलोमीटर, यानी 23.5 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जयपुर मेट्रो के श्यामनगर मेट्रो स्टेशन को एक महिला शक्ति रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया। तो यहाँ सभी मेट्रो कर्मी महिलाएं हैं। कौन सा रेलवे स्टेशन है? श्यामनगर मेट्रो स्टेशन। श्यामनगर पूर्णतः महिला संचालित, मेट्रो कर्मी महिलाएं हैं सारी यहाँ पे। और ब्रॉडगेज लाइन, इसके जो पटरियों के बीच में जो लंबाई होती है, वो मीटर की दूरी कितनी होती है? 1.72 मीटर की दूरी होती है, 1.72 मीटर की दूरी होती है। भारतीय रेल नेटवर्क का 82.95% ब्रॉडगेज लाइन है। और मीटर गेज लाइन, इस लाइन में जो दो पटरियों के मध्य की दूरी कितनी होती है? 1.0 मीटर, 1.0 मीटर की, जो भारतीय रेल नेटवर्क का 16% है। नेक्स्ट बात करते हैं नैरो गेज लाइन। इस लाइन में दो पटरियों के मध्य जो दूरी कितनी होती है? 0.62 से लेकर मीटर से लेकर 0.73 मीटर, 0.73 मीटर, जो भारतीय रेल का नेटवर्क का 1% है, 1% सबसे कम नैरो गेज लाइन। नेक्स्ट बात करते हैं वायु परिवहन, सबसे महंगा परिवहन वायु परिवहन। विमानपत्तन संविधान में संघ सूची का विषय है, वायु परिवहन संघ सूची का विषय है। वायु परिवहन को जो राष्ट्रीयकरण है 1953 में किया गया था, 1 अगस्त 1953। और राजस्थान में सर्वप्रथम 1929 में जोधपुर के महाराजा श्री उमेश सिंह ने फ्लाइंग क्लब खोला था। उमेश सिंह ने फ्लाइंग क्लब कब खोला था? राजस्थान में सर्वप्रथम 1929 में जोधपुर के महाराजा श्री उमेश सिंह ने फ्लाइंग क्लब खोला था। और राजस्थान के अंदर कुल 9 एयरपोर्ट है। राजस्थान में कुल 9 एयरपोर्ट है। राजस्थान में कुल 23 हवाई पट्टियाँ हैं, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। और राज्य के अंदर 19 हवाई पट्टी एयरपोर्ट, यानी जो हवाई पट्टियाँ हैं वो राज्य सरकार के अधीन है, 19 तो राज्य सरकार के अधीन है। और राज्य के अंदर 2 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निमराना में स्थित है। निमराना वर्तमान के अंदर कोटपुतली बहरौड़ के अंदर स्थित है, वह दौसा में प्रस्तावित है। निमराना वर्तमान में कहाँ पे आ गया? कोटपुतली बहरौड़ के अंदर आ गया है, नया जिला बना है। और राज्य के अंदर सैन्य हवाई अड्डे, एक तो है सूरतगढ़ हवाई अड्डा। सूरतगढ़ हवाई अड्डा कहाँ पे? श्री गंगानगर। नाल हवाई अड्डा बीकानेर, भूमिगत हवाई अड्डा ये। और जैसलमेर हवाई अड्डा जैसलमेर के अंदर है। और उत्तर तलाई हवाई अड्डा बाड़मेर। और एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत हवाई अड्डा नाल हवाई अड्डा बीकानेर। और राज्य में सर्वाधिक नागरिक हवाई अड्डे 5 हवाई अड्डे हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर व अजमेर। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर के अंदर स्थित है। और सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो इसका दर्जा दिया गया था वो 29 दिसंबर 2005, 29 दिसंबर 2005। सांगानेर भारत का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सांगानेर भारत का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और सांगानेर जयपुर से 7 फरवरी 2002 को दुबई के लिए वायुयान सेवा शुरू की गई थी। सांगानेर जयपुर से 7 फरवरी 2002 को दुबई के लिए वायुयान सेवा शुरू की गई थी, वायु सेवा शुरू की गई थी। और डबोक हवाई अड्डा, जिसको महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहा जाता है, उदयपुर के अंदर स्थित है। डबोक हवाई अड्डा उदयपुर में स्थित है। यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में प्रस्तावित है। नेक्स्ट बात करते हैं रातानाडा हवाई अड्डा। रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में स्थित है। कोटा हवाई अड्डा कोटा में स्थित है। किशनगढ़ हवाई अड्डा किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। इस हवाई अड्डे का जो उद्घाटन है 11 अक्टूबर 2017 को किया गया था, 11 अक्टूबर 2017 को किया गया था। तथा उसी दिन से यहाँ से हवाई सेवा प्रारंभ हो गई थी। 11 अक्टूबर 2017 को हवाई सेवा प्रारंभ हो गई थी। ये अपना टेलीग्राम चैनल है t.me/लोहिया नॉलेज पॉइंट,
और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।